हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यार आईपीएस एसओ आईटी प्री का जब से रिजल्ट आया हुआ है, मेरे को कमेंट्स आ रहे थे पुराने वीडियोस पे कि कैसे कैसे मेंस को हैंडल करना। अभी ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको मेंस के लिए पढ़ना चाहिए जिससे आपको अच्छा स्कोर आएगा। और भाई अच्छा स्कोर आई मीन 25 से 30 स्कोर। कुछ मैं टॉपिक्स दूंगा पीपीटी में, पीपीटी आने वाली है। वो क्वेश्चन को आप पढ़ के जाओगे तो आपका मतलब वो टॉपिक्स को आप पढ़ के जाओगे तो इजीली आप 25 से 30 स्कोर कर सकते हो। एंड एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड दिस स्कोर इज सफिशिएंट। अगर आप एवरेज इंटरव्यू भी देते हो ना, अगर आपका 25 से 30 के बीच में स्कोर रहता है विद एन एवरेज इंटरव्यू, आपका सिर्फ फाइनल सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, अभी बाकी 30 मार्क्स का क्या, 60 मार्क्स का तो पेपर आता है। देखो 7-8 क्वेश्चन गेट का आता है, उसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। फिर 7-8-10 क्वेश्चन ना बहुत ही रैंडम आता है यार, मतलब जैसे जावा वर्चुअल मशीन को लेके हो गया, कोई एक क्लाउड टेक्नोलॉजी का नाम पूछ दिया, एज ब्राउजर का, इसमें जावास्क्रिप्ट का कौन सा वर्जन यूज होता है, इस तरह के उटपटांग क्वेश्चन। ये कोई फिक्स सिलेबस में नहीं आता है, मतलब ऐसे आप सिलेबस में इसको जोड़ सकते हो, इसको तो आप वेब टेक्नोलॉजीज में जोड़ सकते हो। बट यार इसको ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, मैंने जहां से पढ़ा था लाइक एग्जाम के 3-4 दिन पहले। बट अभी उस पर फोकस मत करो, उसकी आरओआई बहुत ही कम है। जो टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन करा है वहां से पढ़ो। तो इस वीडियो को देखते हैं। एंड एज फार एज आईटी प्री मतलब कंसिडर्ड, मेरा तो निकल गया है आईटी प्री। बट हाँ, मैं मेंस नहीं देने जाऊंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर सिलेक्शन ले लिया है। तो आईटी प्री में इसलिए देने गया था, मैंने स्ट्रेटेजी बहुत सारा बताया था, तो मुझे मतलब प्री निकाल के उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा ना। और मैंने कोई पढ़ाई भी नहीं किया था प्री के चलते, बस जो स्ट्रेटेजी है मैं वही अटेम्प्ट करके आया था एग्जाम में, मैंने निकल गया। तो मेरे स्ट्रेटेजी के साथ जुड़ो, ट्राई टू फॉलो माई स्ट्रेटेजी। एग्जाम में आपको अच्छा मतलब होगा। मैं बहुत ही ऑप्टिमल पढ़ाता हूँ क्योंकि लाइक लास्ट ईयर आई वॉज अ वर्किंग कैंडिडेट एंड मैंने एसबीआई एसओ आईपीएस एसओ आईटी दोनों दिया था। एसबीआई एसओ मेरा फिर इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ, आईपीएस एसओ आईटी मेरा हो गया। तो दोनों एक साथ हुआ था लास्ट ईयर, नवंबर का स्टार्टिंग में एसबीआई वाला था और आईटी का नवंबर का एंड में हुआ था। तो अब मैं वर्किंग था तो मेरे पास टाइम बहुत कम था, और इस टाइम पे फेस्टिवल सीजन चलता है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है। बट हाँ, मैंने बहुत ही एकदम प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज किया और मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने जॉट डाउन करके पढ़ाई किया, उसी से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो लेट्स मीट एट द पीपीटी। स्पेसिफिक कोचिंग गेट्स मैसेज ही देता है भाई, सिंपल बात है। ठीक है, बट अगर आपने उनका कोर्स नहीं ज्वाइन करा है, अगर ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर लो। मैंने लास्ट टाइम लिया था, मैंने एक्चुअली एसबीआई एसओ का कोर्स लिया था लास्ट टाइम। एसबीआई एसओ का बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट हुआ था आईपीएस एसओ जस्ट पहले, और उसी से मेरा हो गया था आईपीएस एसओ। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो इस पीपीटी में बात करते हैं। उससे पहले दिखा दूँ, ये मेरा प्री का रिजल्ट है। प्री मेरा इस साल भी निकल गया, बट मेंस एग्जाम मैं देने नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा भी तो आई विल नॉट मार्क एनी स्कोर, मतलब जीरो स्कोर करके आऊंगा मैं। बस जो आंसर्स मैं कर सकता हूँ उसको मैं 7x करके आऊंगा। ठीक है, ताकि आपका कंपटीशन मैं नहीं बढ़ाऊं। सिंपल बात है, क्योंकि मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका, सिलेक्शन हो गया। आई एम नो मोर टू गिविंग एग्जाम फॉर स्केल 1। स्केल 2 स्केल 3 तो ठीक है, मैं तैयार होकर जाऊंगा। आप लोग भी प्रिपेयर होकर आना, जो लोग एलिजिबल होंगे। मैं भी प्रिपेयर होकर आऊंगा, मजा आएगा। बट स्केल 1 के लिए तो अभी इतना ही। ठीक है, अब प्री मैंने क्यों दिया? प्री इसलिए मैंने दिया कि मतलब मैं प्री के लिए प्री एग्जाम से पहले भी 1 डेढ़ हफ्ता पहले बहुत सारा टिप्स और स्ट्रेटेजी मैंने शेयर किया था प्री को लेके। तो उसको कहीं ना कहीं मुझे सब्सटेंशिएट करना है कि अगर एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके एग्जाम दिया, वो लास्ट ईयर हर चीज को तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था, राइट? तो मैं वो बता रहा हूँ, आप ऐसा ऐसा करो, तो क्या वो सही में मैं खुद उसको यूज कर पा रहा हूँ एग्जाम में? क्या वो एग्जाम में आ रहा है? तो ये चीज सब्सटेंशिएट करने के लिए मैंने प्री दिया था। सिंपल बात है। तो चलो ठीक है, बैक टू और मेन पीपीटी। देखो, आपको इन चीजों को पढ़ना है। डीबीएमएस नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर भी इसमें क्या पढ़ना है वो भी मैं बहुत शॉर्ट बनाऊंगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 9-10 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, डीबीएमएस डीबीएमएस में क्या पढ़ना है आपको? टेबल्स पढ़ना है, नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, की है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की क्या होता है वगैरह वगैरह, क्लोजर्स निकालने आना चाहिए, जॉइंट्स पढ़ने हैं, इतना पढ़ना है आपको डीबीएमएस में। फिर आपको सीक्वल पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? गेट्स मैसेज का यूट्यूब चैनल। अगर आपने कोई कोर्स नहीं ले रखा है या आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, गेट्स मैसेज का यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। नेटवर्किंग, गेट्स मैसेज का यूट्यूब चैनल है, कुछ 100 वीडियोज है नेटवर्किंग का, खत्म कर दो। एक आप टॉपिक छोड़ सकते हो, क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासेस एडिटिंग में थोड़े कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको थोड़ा समझ में टाइम लगेगा, उसको छोड़ के उसको बाद के लिए रख सकते हो। बाकी पूरा खत्म करो, उससे एकदम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर डेटा स्ट्रक्चर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बोलोगे डेटा स्ट्रक्चर और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर रहा है? हाँ भाई, लिंक है दोनों में। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर आपका क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर आपका आता है एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। अब लिंक लिस्ट का आप एंड में डाल रहे हो, बीच में डाल रहे हो, बीच से हटा रहे हो, टॉप में डाल रहे हो। मतलब टॉप में नहीं, वहाँ पे जो हेड पॉइंटर हो उसके पास में आप डाल रहे हो, बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। तो इन तीनों के ना आपके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो कहीं ना कहीं वैरी करता रहता है तीनों में। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा आप डेटा स्ट्रक्चर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब दोनों को साथ में पढ़ो, तो आपको चीजें याद रहेगी और रिलेवेंट होगा टू द एग्जाम। ठीक है, फिर आपका क्यू है, क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डी क्यू क्या है, एन क्यू क्या है, एन क्यू क्या है, इंसर्शन क्यू, डी क्यू क्या है, डिलीशन क्यू। बस थियोरिटिकल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं इन सब चीजों से। और सर्कुलर क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्कुलर क्यू में फ्रंट रियर कैसे काम करता है, सर्कुलर क्यू का कंडीशन, कौन से कंडीशन में क्यू मेरा ओवरफ्लो है, ओवरफ्लो मतलब क्यू पूरी तरीके से फिल्ड है, कैसे पता चलेगा? फ्रंट रियर का क्या रिलेशन में पता चलेगा? फिर आपका वो क्यू अगर एम्प्टी है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये बात आप थोड़ा ध्यान रखो। इससे आपको थियोरिटिकल पढ़नी है, कोई आपको कोडिंग नहीं करना है, कोई आपको स्यूडो कोड भी नहीं लिखना है। ठीक है,
फिर एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर में आप एक ट्री पढ़ लेना, ट्री में ट्री बाइनरी ट्री क्या होता है, ट्री का ना कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट आता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, परफेक्ट बाइनरी क्या है, कंप्लीट बाइनरी क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑल बाइनरी सर्च ट्रीज आर बाइनरी ट्रीज बट ऑल बाइनरी ट्रीज आर नॉट बाइनरी सर्च ट्रीज। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा ये वाला थ्योरी पार्ट पढ़ लो, उसके बाद आप ट्री ट्रैवर्सल पढ़ोगे, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, और आपको दो दिया हुआ है, दो आपको मतलब प्री ऑर्डर इन ऑर्डर आपको दिया हुआ है, तो उससे आप ट्री कैसे बनाओगे आपको ये पढ़ना है। ठीक है, इतना भरोगे क्वेश्चन करोगे तो आपका ट्री वाला चीज खत्म हो जाएगा। उसके बाद एनर्जी रहता है, तब थोड़ा ग्राफ पढ़ लो, बीएफएस डीएफएस कौन सा एल्गोरिथम कब यूज करते हैं, और एज क्या है, वर्टेक्स क्या है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, एंड लाइक कौन सा एल्गोरिथम बीएफएस डीएफएस कब यूज करता है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। बात आता है बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग मतलब जो सिंटैक्स होता है, ई फेल्स कैसे लगाते हैं, स्विच कैसे लगाते हैं, क्यों करते हैं, कंटिन्यू हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट हो गया, डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट तो मतलब स्विच केस में आपका आता है। देन आपका फंक्शन कॉल कैसे करता है, ये हर लैंग्वेजेस के लिए सेम होता है। ये आपको क्यों पढ़ना है ना, छोटे छोटे आपको कोड के स्निपेट्स देखने को वहां पे मिलते हैं। एक फंक्शन कॉल कर दिया, फंक्शन कॉल में कुछ रिकर्शन हो रहा है, फिर आपको एक लूप लगा दिया, वाइल लूप, फॉर लूप, और लूप में मतलब ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे स्निपेट्स आते हैं जिसमें आपको आउटपुट निकालने दे सकता है। तो उस तरह का क्वेश्चन होता है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेजेस होता है। वाइल लूप, फॉर लूप तो हर लैंग्वेज में सेम तरीके से काम करते हैं। छोटे छोटे सिंटैक्स से क्वेश्चन आता है, डुएबल, एकदम इजी टू डुएबल क्वेश्चन बोलूंगा, मतलब 2-3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वाले पार्ट से, और उसमें से एक तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा आपका। फिर आता है आपका बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन। अब बेसिक सिंटैक्स मतलब कितना कितना तक सीखोगे, एक चीज आप ध्यान रखना, जो भी हमारे डेटा टाइप्स होता है ना, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लॉन्ग इंट हो गया, डबल हो गया, ये कितना मेमोरी लेता है, कितना बिट और कितना बाइट लेता है हर एक लैंग्वेज में, ये याद रखो। ऐसे तो सेम ही होता है हर एक लैंग्वेजेस में, थोड़ा एक आध चीज में डिफरेंस होता है। जैसे बुल बुल वन बिट लेता है, राइट। ठीक है, तो बुल 1 बिट लेता है, सी में 1 बिट लेता है, जावा में भी क्या 1 बिट लेता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखो, कितना जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं वो कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, फिर आपका आता है ऊप्स। ऊप्स में क्या पढ़ोगे, ऊप्स में ना एक चीज आप थोड़ा उसको स्निपेट, कोड स्निपेट के थ्रू समझो, कि जो आपका क्लास होता है, क्लास के अंदर मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, क्लास भी आपका पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकता है। सी शार्प में जैसे, या डॉट नेट में क्लास प्राइवेट नहीं हो सकता। हालांकि डॉट नेट से मैंने क्वेश्चन कभी देखा नहीं एग्जाम में, तो डॉट नेट को, सी शार्प को आप भूल जाओ। अब सी प्लस प्लस और जावा देखो, पाइथन में भी देख लो क्या होता है। पाइथन में एक आपका आता है इफ इनिट, इनिट करके आता है। इनिट ब्लॉक का मतलब क्या है, ठीक है, जैसे हम लोग इनिट बेसिकली मेन का एक काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट है, कोड का एंट्री पॉइंट है। इनिट क्या होता है, पाइथन में से फंक्शन कॉल कैसे करते हो, डेफ से करते हो, डेफ फिर फंक्शन नेम एंड पैरामीटर्स, उसके फॉर्मल पैरामीटर क्या है, एक्चुअल पैरामीटर क्या है, वो वाला पार्ट याद रखना। अगेन लेट्स कम बैक टू ऊप्स। ऊप्स हम लोग हट रहे हैं। तो ऊप्स में क्या होता है ना, सी प्लस प्लस जावा में क्लास को कॉल कैसे करते हैं, क्लास के कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। प्राइवेट हुआ तो फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट आ रहा है, फ्रेंड क्लास क्या होता है, फिर आप कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है, स्टैटिक क्लास क्या होता है, क्लास के अगर मेंबर्स जो है ना, मेंबर वेरिएबल्स है, मेथड्स जो, वो अगर स्टैटिक हुआ तो किस तरीके से वो काम करेगा, वो अगर कांस्टेंट हो तो किस तरीके से काम करेगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉपी कंस्ट्रक्टर कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इतना आप क्लास ऑब्जेक्ट का जान लिए। फिर ऑब्जेक्ट का ना पॉलीमॉर्फिज्म करना, जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ना पेरेंट्स क्लास के मेंबर्स को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, बट पेरेंट क्लास चाइल्ड को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकता। अब ये क्यों नहीं कर सकते, अब गिग्स फॉर गिग्स है, डब्ल्यू3 स्कूल से कहीं से भी पढ़ लो, आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप कोपायलट चैट जीपीटी से पढ़ लो, एकदम बेस्ट रहेगा। अगर आपको गेट्स मैशर कोई और चैनल में डायरेक्ट इसका वीडियो नहीं मिले तो आप ये पढ़ लो। ठीक है, मैं एक कोशिश करूंगा उस पर आने का, वायदा मैं एक वीडियो लेके आऊंगा उसके ऊपर, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर। छोटे छोटे स्निपेट्स बनते हैं जिसमें अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो गलत होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऊप्स के थियोरेटिकल इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, एब्स्ट्रक्शन क्या है, और दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली थियोरेटिकली होता है क्या, आपको ये जानना है। फिर होता है सबसे इजी एंड सबसे अंडर एस्टिमेटेड थिंग, वेब टेक्नोलॉजीज। मैं लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन बनाया था बहुत जोश से, एग्जाम के बाद 2 क्वेश्चन तो मेरा गलत चला गया, मेरे को याद है आज भी वो, मतलब पेन, लाइक आप बहुत इजी चीज सोच के जा रहे हो, मतलब यार मैं 5 घंटे भी पढ़ लेता ना ये वेब टेक्नोलॉजीज, मेरा 2-3 क्वेश्चन और बन जाता। ठीक है, तो अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता टू बी ऑनेस्ट आज के दिन, बट हाँ एग्जाम देने के बाद अब ये सब थॉट्स आपको आएंगे। तो HTML आपको कितना पढ़ना है, HTML में आप जितने तरह का पैराग्राफ टैग्स होते हैं, आपका ए टैग्स हो गए, फिर आपका हेडर टैग्स होते हैं, BR टैग्स होते हैं, जितने तरह के टैग कॉमनली यूज टैग होते हैं वो पढ़ लो। और एक इंपॉर्टेंट देना टेबल टैग को, टेबल में आप डेटा कैसे डालते हो HTML में, और लिस्ट को, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, कैसे आप उसमें डेटा डालते हो, ये ध्यान रखो। फिर आपको CSS में आपका हो गया, CSS का एक तो फुल फॉर्म पूछ देते हैं कभी कभी, CSS स्टैंड्स फॉर व्हाट, CSS आप करते क्या हो, CSS है क्या, करते क्या हो, CSS क्या आप स्टाइल करते हो। HTML का जो आपको पेज बनता है ना वो बहुत ही सिंपल सा बनता है, राइट, CSS आप उसको स्टाइल करते हो।
उसका नाम ही है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसमें आप बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हो, आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के कलर, टेक्स्ट के बोल्ड फॉर्मेट इटैलिक सीएसएस से कर सकते हो, कैसे करते हो बेसिक थोड़ा सा सीएसएस के सिंटैक्स, इतना आप सीएसएस में जान लो। फिर आपका आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ना देखो, जावास्क्रिप्ट या तो आपको थोड़ा डीप में पढ़ना है या तो आप छोड़ दो जावास्क्रिप्ट। आप वेर लेट कांस्टेंट होस्टिंग क्या है जावास्क्रिप्ट में, इतना पढ़ लो। और बाकी जो वेब टेक्नोलॉजीज आते हैं, आपका कुकीज हो गया, कैशेस हो गया, फिर आपका सिंगल साइन ऑन ऑथेंटिकेशन हो गया, इतना पढ़ लो। फिर आपका वेब टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट को आप छोड़ भी सकते हो अगर आप एचटीएमएल सीएसएस और ये बेसिक जो वेब टेक्नोलॉजी कौन से कुकी हो गया, फिर आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल हो गया, कुछ कुछ ब्राउजर्स एज हो गया, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया, क्रोम हो गया, कौन कौन से में जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से वर्जन सपोर्ट होते हैं, ये एक थ्योरेटिकल चीज है, इसको थोड़ा बाद में रखो, पहले आप कंसेप्चुअल चीज पढ़ लो, फिर ये वाला पार्ट आप देख लेना, ठीक है। फिर आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जिन जिन मतलब जिन्होंने ईसी करो, सीएससी करो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक पेपर तो सबने पढ़ा है अपने सेमेस्टर में, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, आप देखो बेसिक गेट्स हो गया, हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, इतना तक हर कोई कर लो। नहीं, मल्टीप्लेक्सर आप छोड़ सकते हो अगर आप ईसी से बिलोंग नहीं करते हो, अगर आप एकदम पूरी तरीके से भूल गए हो तो मल्टीप्लेक्सर एंड एडर आप छोड़ सकते हो। बट बेसिक गेट्स जो एंड और नॉट है तो सीएस वाले, सीएससी वाले भी करते हैं, एमसीए वाले भी करते हैं, हर कोई करता है, ठीक है। और बाइनरी अरिथमेटिक और नंबर सिस्टम ये भी छोड़ना नहीं है किसी को, किसी भी बैकग्राउंड से आए तो बाइनरी अरिथमेटिक मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। बाइनरी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट, साइंड अनसाइंड बाइनरी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये पढ़ लो। और नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, 4 तरह के नंबर सिस्टम आता है और इनको आपस में आप कन्वर्ट करते रहो, ठीक है। इतना ही आपको पढ़ना है, इतना पढ़ोगे ना एज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड। अब लास्ट 3 साल 5 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, किसी भी आप मॉक टेस्ट देख लो, टेक्स्ट बुक का हो, किसी भी आप मॉक टेस्ट देख लो, मतलब इजीली आप 25 से 30 के रेंज में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अभी बाकी 20 मार्क्स का क्या, 60 मार्क्स का पेपर होता है, 5 6 7 8 क्वेश्चन आपके आएंगे जो थोड़े टफ लेवल के होंगे, गेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। अगर आपने गेट के लिए ऑलरेडी नहीं पढ़ा है तो छोड़ दो, वो अटेम्प्ट करने का आपको जरूरत नहीं है, वो आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जिनकी तैयारी अच्छी है, गेट लेवल पढ़ा है, वो भी क्वेश्चन का बाद में अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं जो मतलब 10 12 मार्क्स तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, उनको पिकअप करके कर लोगे ना 10 12 तो कैसे आ जाएंगे, वो ऑलमोस्ट कट ऑफ के पार, मैंने ऑलमोस्ट कट ऑफ के आसपास, यूआर कैटेगरी की बात करो तो कट ऑफ के ऑलमोस्ट आप आसपास पहुंच गए, ठीक है। फिर ये टॉपिक्स को पढ़ोगे तो कट ऑफ मतलब कट ऑफ क्या अब अच्छा स्कोर कर लोगे, कट ऑफ से 7 8 9 मार्क्स ऊपर आ जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास टाइम है तो आप गेट वाले जो थोड़े से डिफिकल्ट एग्जाम है, मतलब वो गेट लेवल तो नहीं बोलूंगा बट हाँ थोड़ी सी अच्छी तैयारी चाहिए, नॉर्मल एसओ की तैयारी से वो नहीं होगा, वो क्वेश्चंस करोगे। फिर कुछ क्वेश्चंस को ना मैं रैंडम क्वेश्चंस बताता हूँ, रैंडम मतलब ना जो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आपका जावा वर्चुअल मशीन होता है, राइट, जावा वर्चुअल मशीन रिलेटेड, मैविन रिलेटेड, अपाचे सर्वर क्या है, क्या करते, तो इस तरीके ना जो थोड़े टेक्निकल आपको नॉलेज उसके पता होना चाहिए, उसके क्वेश्चंस है, उसका भी मैं एक वीडियो सोर्सेज बना दूंगा। ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली किसी कोर्स में सिलेबस में नहीं मिलते, ये थोड़ा रैंडम क्वेश्चंस है, ये लक बेस्ट है, मतलब इसका कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता, अगर आपने वो क्वेश्चन पहले पढ़े हैं, देखे, अगर आपको वो सब्जेक्ट आता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बट ये जो टॉपिक्स लिखा है ना मैंने, इससे आपको श्योर शॉट आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको बन जाएगा। दूसरे जो आपको टेक्निकल वाला जो मतलब मिसलेनियस टेक्निकल क्वेश्चन है जो रैंडम आता है, उसमें क्लाउड रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, हाइपर लेजर क्या है, क्लाउड है, कुछ एक नाम एग्जांपल्स है, और फिर आपके वो कुछ टेक्नोलॉजीज, कोई सर्वर का नाम होगा, कोई फ्रेमवर्क का नाम होगा, उस तरह के क्वेश्चन है, वो मैं एक पीडीएफ है कुछ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस वो टाइम है, उस पर अभी टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज दैट पार्ट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। मैंने कुछ आपको 100 200 का पीडीएफ दूंगा, उससे क्वेश्चन एक भी नहीं आया, तो टाइम वेस्ट मत करो, आप ये पढ़ो, इससे आप क्वेश्चन बना पाओगे। जैसे ट्री हो गया, ट्री आपको टफ लगे लगने दो, आप ट्री पढ़ो, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर करो, अगर प्री ऑर्डर इन ऑर्डर को करने आता है, एग्जाम में आएगा तो उसको 100% बना पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। SOIT means in 20 days मुझे ऐड करना चाहिए, एनीवे बट फाइन, दिस इज द थिंग। एंड कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज कहाँ से पढ़ना है, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू सम लिंक, चैट जीपीटी से हो, कोपायलट से हो, फिर आपका गिग्स फॉर गिग्स से हो, कहीं से है तो आप पढ़ो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, या तो टेक्स्ट प्रोवाइड करूंगा, मेरे अगर पुराने कोई नोट्स है वो दूंगा, नहीं तो मैं वीडियो बना दूंगा, सबसे बेस्ट है, अगर कोई थोड़ी सी चीज कॉम्प्लिकेटेड लगे मैं उसको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो पढ़ो। एंड वंस अगेन बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली से। मतलब मैं समझ रहा हूँ फेस्टिवल में थोड़ा पढ़ना डिफिकल्ट होता है, बट यार लास्ट टाइम मैंने थोड़ा ऐसे करा था, मतलब फेस्टिवल इज फेस्टिवल, फाइन, शाम में एंजॉय कर लो, थोड़ा सा मैनेज करके पढ़ो, अगर आप एस्पिरेंट इस चीज का हो तो एक बार चीजें क्लियर हो जाएगी, तो फिर मतलब आईपीएस का एग्जाम कैलेंडर ही होता है, दशहरा हो गया, हम यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होती है, मेरे यहाँ पे दिवाली आ गया, तो इसी टाइम पे आईपीएस के एग्जाम चलते से कुछ कर नहीं सकते, अगले साल हो गए तो भी फिर आपको दिवाली में पढ़ना होगा, उससे बेटर एक दिवाली को आप थोड़ा सेक्रीफाइस करो, पढ़ लो, फिर अगला दिवाली आपको सेक्रीफाइस नहीं करना होगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या जानना चाहिए, जानना है एग्जाम को लेकर, टॉपिक्स को लेकर, एनीथिंग, आई एम फ्री टू आंसर एवरीथिंग। दूसरी बात, जैसे आपका आईपीएस एसओआईटी हो जाएगा, आरआरबी स्केल 2 अगर कोई आप अप्लाई अगर हमने कर रखे हैं ऑलरेडी, वो दिसंबर में उसका एग्जाम है, उसको लेके भी मैं टिप्स दूंगा। लास्ट ईयर मैंने दिया था आरआरबी एसओआईटी का एग्जाम, इंटरव्यू के बाद मेरा उसमें नहीं हुआ था, बट फाइन, जो आपका एग्जाम है वो सिंगल टायर एग्जामिनेशन होता है, उसका भी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।